हेलो हेलो हेलो। वेलकम 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 दोस्तों। सो 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम्स में। आपकी आईएससी की बोर्ड की डेट शीट आ गई है। हार्डली 2 महीने बचे हैं, ठीक है। और कोर्स इतना सारा है, पढ़ना इतना ज़्यादा है, रिवाइज़ पूरा करना है। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं किया होगा, सबको बहुत टेंशन हो रही होगी, पर कोई बात नहीं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पेपर का पैटर्न कैसे आता है, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं। हालांकि क्वेश्चन के नंबर और उनका ऑर्डर बदल सकता है, बट कंटेंट वही रहेगा, ठीक है। सो पिछली वीडियो अगर जिसने भी नहीं देखी है तो देख लो, कंटेंट वही रहता है। थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे नंबर बदल जाएं, बट अगर आप वो देख लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। बट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आज कि 2 महीने जो बचे हैं, इन 2 महीनों को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, कैसे तैयारी की जाए कि जिसने बिल्कुल भी ना पढ़ा हो उसके भी सही नंबर आ जाएं। इवन 60% के अबव तो आ ही जाएं, ठीक है। और जिसने भाई शुरू से मेहनत कर रहा है वो तो फिर उसको तो करना ही करना है। तो देखो, कोई मुश्किल बात नहीं है, बस प्लानिंग की ज़रूरत है। आपने सही चीज़ पकड़ ली, सही चीज़ें की एनालिसिस कर लिया, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब पता कर लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखो, मैं जो मेथड फॉलो करता हूँ, जो मैं प्रेफर भी करता हूँ, वो होता है कि यूनिट वाइज पढ़ लो। यूनिट वाइज नंबर सबके डिवाइडेड हैं, यूनिट वाइज टॉपिक्स हैं, वो पढ़ लो तो ज़्यादा इजी रहता है। देखो, आपकी जो फिज़िक्स का जो सिलेबस है उसमें टोटल 9 यूनिट्स हैं। पहले कम्युनिकेशन सिस्टम भी होती थी, अब वो हट गई है। तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैट्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये सब नंबरिंग तो आपको मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ और अभी बता ही रहा हूँ। बट देखो, अब इसका फ़ायदा कैसे होगा। अब देखो, 14 नंबर की ये 2 यूनिट्स आती हैं, 16 नंबर की ये आती हैं, 20 नंबर की ऑप्टिक्स आती है, 13 नंबर की ये 2 यूनिट्स आती हैं, 7 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आता है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, ये सोचने वाली बात होती है। तो देखो, ऑप्टिक्स सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर कर रही, और ऑप्टिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल बोर्ड्स में ऑलमोस्ट देखे ही गए हैं, और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल पे भी नहीं, एक मॉडरेट लेवल पे हैं, जिससे जो बिल्कुल कुछ नहीं समझता है ऑप्टिक्स के बारे में वो भी इस तक पहुंच सकता है, और जो समझता है तो भाई वो समझता ही है। तो ऑप्टिक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ आपके क्वेश्चन है, जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स को लेके, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वेव थ्योरी को लेके, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप को लेके, तो इन सब के डायग्राम्स, इन सब के डेरिवेशन कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, मेन डायग्राम है और 3-4 लाइन का डेरिवेशन है, मैक्स टू मैक्स 6-7 लाइन होगा कोई एक डेरिवेशन। तो ऑप्टिक्स में ये 20 मार्क्स स्कोर करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, ठीक। अब मुश्किल बात आपकी किसी में भी स्कोर करना नहीं है, बट ये है कि टाइम के साथ कैसे मैनेज किया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपके पास 60 दिन है, 2 महीना, बट 60 दिन में से भी मैं 1 महीना अगर हटा दूँ, सिर्फ 1 महीने की तैयारी बताऊँ, तो सिर्फ 1 महीने की तैयारी में भी आप कितना तैयार कर सकते हो। आप ये देखो, आपने सबसे पहले उठाई कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ऑल्टरनेटिंग करंट उठाते हैं। आपने रैंडमली किसी पे भी हाथ रखा, आपके हाथ में ये आया मान लो, तो देख लो, इस टॉपिक से, इस यूनिट में इस टॉपिक से 2 नंबर का आता है, इस टॉपिक से ऑलमोस्ट 8 नंबर का आता है, इस टॉपिक से ऑलमोस्ट 6 नंबर का आता है। तो क्या है, ये 8 नंबर आप बहुत आसानी से सिक्योर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में। कम से कम 7 दिन में आप 8 नंबर ही सिक्योर कर सकते हो बहुत आराम से, क्योंकि इसमें एसी सर्किट्स में पढ़ने वाले ये टॉपिक्स हैं, LRCR सर्किट, LCR सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपका ये मोशनल EMF हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं। तो हार्डली ये 2 चैप्टर देखा जाए तो है। तो ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं, बहुत आराम से हो जाएंगे। तो हार्डली आप इसको कितने दिन में कर सकते हो, 7 दिन, 7 to 8 डेज़ में आप इसको बहुत आराम से निपटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद मान लो आपने कहा कि चलो ऑप्टिक्स करते हैं, ये बड़ा चैप्टर है, अगर इसको अच्छे से एकदम कर लिया तो भाई अपने 20 नंबर तो वैसे ही सिक्योर हो जाएंगे। तो ऑप्टिक्स में आपकी वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स अगर दोनों को मिला लें तो आप 10 दिन में ये दोनों चैप्टर, ये दोनों यूनिट ऑप्टिक्स पूरी बहुत आराम से कर सकते हो, अगर आप सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ो तो।
ऑप्टिक्स में बहुत सारा पढ़ने वाला है, बहुत सारा समझने वाला है, चाहे वो वेव ऑप्टिक्स हो चाहे वो रे ऑप्टिक्स, बट सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ो। और एक एडवांटेज आपको इस बार रिड्यूस सिलेबस का है कि क्योंकि सिलेबस से ऑप्टिक्स से काफ़ी चीज़ें हटाई गई हैं। आपका पोलराइजेशन हो गया, आपका मिरर के बारे में हो गया, स्पेरिकल मिरर्स के बारे में हो गया, स्नेल्स लॉ हो गया, ये सब चीज़ें हटा जाने की वजह से इसमें बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक्स बचे हैं। तो 10 दिन कोई मुश्किल नहीं है ऑप्टिक्स प्रिपेयर करने के लिए, यानी 10 दिन में आप 20 नंबर प्रिपेयर कर रहे हो, उसका जस्ट डबल। तो सोच रहे हो, तो 10 दिन में आपने ये 20 और 8 28 नंबर, आपने 17 दिन में 28 नंबर का स्कोर कर लिया, सिक्योर कर लिए। अब आपने कहा कि भाई मैंने बहुत थोड़े कठिन मैंने कर लिए, हैवी कर लिए, अब थोड़ा मैं लाइट करता हूँ। तो फिर आपने कहा कि चलो मैं थोड़ा लाइट चैप्टर उठाता हूँ। आपने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड एटम्स एंड न्यूक्लियाई उठा लिया। अब ये उठा लिया, अब देखो इसमें बच्चों को ये हो जाता है कि बहुत सारे टॉपिक यूनिट खोलते हैं, इसमें चैप्टर्स अलग अलग हैं और उसमें फिर दिक्कत हो जाती है, उसी में उलझ जाते हैं। तो ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके मैं जिससे पढ़ाता हूँ मेरे पास इसके कुछ नोट्स हैं। तो ये वाली यूनिट आपकी 7-8 पेजेस में कवर हो जाती है, ये यूनिट आपकी 3-4 पेजेस में कवर हो जाती है। तो हार्डली 10-11 पेजेस में ये दोनों यूनिट कवर हो जाती है, जिसमें इसके काफ़ी टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं, सबकी आपकी डेफिनीशंस होती हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डेरिवेशन नहीं होती, हाँ हल्के फुल्के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स होते हैं, पर कोई ऐसी बहुत ज़्यादा डेरिवेशन नहीं होती। तो मैं जिस शीट से पढ़ाता हूँ, जिस शीट से मैं बच्चों को सप्लाई करता हूँ कि भाई ये चीज़ है, इससे पढ़ लो, इससे ज़्यादा फिर बाहर कहीं और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए इसमें कोई 13 नंबर भी आपके सिक्योर करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपको हार्डली इसमें, अगर आप मेरी दी हुई शीट से पढ़ें तो इसको आप कर सकते हैं आप करीब 8 दिन। 8 दिन में मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन में ये हो जाएगा, 2 दिन में ये हो जाएगा, बट लेट अस से कि हम 5 दिन में इसको कवर कर लेते हैं। तो 17 और 5 22 दिन। 22 दिन में आपके कितने मार्क्स का तैयार हो रहा है? 28 और 13 41 मार्क्स का आपका 22 दिन में तैयार हो रहा है। तो आप सोच सकते हो मोर देन 60% आपका 22 दिन में ही तैयार हो रहा है। तो इसीलिए मैंने ये क्रैश कोर्स निकाला है कि कम से कम टाइम में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सको। सिक्योर करने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एकदम डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एकदम दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आपको जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं, जो आपको जो लीव कर सकते हो, जो स्किप कर सकते हो। जैसे बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफरेंशिएशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप ये सब चीज़ें स्किप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आपको मैनेज करना आना चाहिए टाइम के साथ आपके मार्क्स और आपकी प्रिपरेशन। तो आपने ये पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, आपके 22 दिन हो गए, ठीक है। अभी भी आपके पास 1 महीना होने में कितने दिन बचते हैं? 8 दिन। अब 8 दिन आपने फिर उठाया कि चलो मैंने लाइट वाले कर लिया, फिर से मैं कोई हैवी चैप्टर उठाता हूँ। आपने ये दोनों यूनिट उठा ली, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये 2 यूनिट ऐसी हैं, ईजी तो हैं बट थोड़ी सी लेंदी है, इसमें टॉपिक्स खूब थोड़े से ज़्यादा हैं। और एडवांटेज इसका ये है कि इससे पूछा भी जाता है, जो जो टॉपिक्स हैं तो उनसे पूछा भी जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, गॉस लॉ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के 2 डेरिवेशंस हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एक्सियल पोजीशन, और एक इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल में ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक डेरिवेशन है, वो भी इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे, तो वो डेरिवेशन पूछा जाता है। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं काफ़ी, तो वो आते हैं। अगर इन दोनों चैप्टर को हम ले चलें, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसमें किरचॉफ्स लॉ या व्हीटस्टोन ब्रिज तो आता ही है, या तो किरचॉफ्स लॉ का डेरिवेशन पूछ लेंगे या न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, या व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन पूछ लेंगे या न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट से कैपेसिटेंस से पूछा जाता है। तो देख रहे हैं कि इससे भी 14 मार्क्स अच्छे खासे सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं और 14 मार्क्स इससे सिक्योर किए जा सकते हैं। तो इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है पढ़ने में। लाइक अगर आपने एक ऑप्टिक्स में 10 दिन लगाए थे, तो इन दोनों को मिला के आप 10 दिन में इसको आराम से कवर कर सकते हो। बस वही है कि आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। सिलेक्टेड टॉपिक्स पकड़ लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो बस पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या थोड़ा सा सिर्फ बस एक व्यू दे सकते हैं जिसको। तो और प्रैक्टिस किसकी ज़्यादा करनी है, किसकी कम करनी है, और कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, ये सब चीज़ें जब आपको पता होंगी तो फिर आप भाई
छक्के चौके मारोगे, नहीं तो फिर क्लीन बोल्ड होने के चांसेस तो बहुत हैं। तो ये आपके अगर 14 नंबर हम देखे जाएँ तो ये आप इसको 10 से 12 दिन में भी कवर करते हो तो आपके 14 नंबर ये वहाँ सिक्योर हो जाएंगे। तो अगर हम 10 दिन में भी इसको कवर करते हैं तो ये हमारे 32, अब 32 दिन तो एक महीने में हो नहीं सकते, काश होते, है ना। तो ये आपके हार्डली एक महीना एक दिन हम कह लेते हैं, एक दिन शुभ वाला ले लेते हैं। तो एक महीने में आपके कितने मार्क्स प्रिपेयर हो रहे हैं? अगर इसमें 14 और ऐड कर दिया तो 55 मार्क्स एक दिन में प्रिपेयर हो रहे हैं, यानी मोर देन 70% आपके एक महीने में प्रिपेयर हो रहे हैं 30 डेज। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है, बस आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है, किसकी अप्रोच ज़्यादा रखनी है, किसकी कम रखनी है। अब रही बात आपकी मैग्नेटिज़म की और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, आई गेस यही दो बचे हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये चैप्टर ऐसा है कि ये तो एक दिन में हो जाएगा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 मार्क्स का आता है। ये ऐसा है कि ये भी आपका आप 2 दिन भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि इससे भी काफ़ी सारे टॉपिक्स जो कठिन होते थे, ट्रांजिस्टर वाले कॉम्प्लिकेटेड होते थे, वो हटा दिए गए। तो ये भी आप 2 दिन में पढ़ोगे हो जाएगा, ये भी आप 1-2 दिन पढ़ोगे हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं बचेगी। तो आपके एक महीने में करीब ये सब टॉपिक्स भी निपट जाएंगे। तो बचता है आपका मैग्नेटिज़म। ये टॉपिक थोड़ा सा आपका ऐसा है कि ये थोड़ा बड़ा समुंदर है, इसमें थोड़ा डूबना पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा समझने वाला होता है। हालांकि 6 नंबर का आता है, तो इससे आपके 2 मार्क्स में ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। तो इसमें बस थोड़ा सा पढ़ने वाला हो जाता है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ें, इसमें टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको मैं प्रेफर करता हूँ कि लास्ट में पढ़ा जाए, क्योंकि अगर हमने इतना सब प्रिपेयर कर लिया तो अगर इसकी तैयारी हमारी थोड़ी सी कच्ची भी रह गई ना, तो इफ़ेक्टिव उतना नहीं पड़ेगा, ठीक है, रिजल्टेंट उतना ख़राब नहीं होगा। तो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ पाएगा अगर आपने इसको नहीं भी पढ़ पाया। हालांकि पढ़ना चाहिए, कुछ बेसिक टॉपिक्स इसके भी हैं जो पूछे ही जाते हैं, बट अगर आप इसका थोड़ा बहुत स्किप भी हो जाता है, अगर आपको थोड़ा कम भी समझ में आता है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने बड़े बड़े जो हैवी टॉपिक्स हैं वो आपने कवर कर लिए। तुम तो बड़े हैवी टॉपिक हो यार। तो वही चीज़ है कि कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको एक सही गाइडेंस होनी चाहिए, सही एनालिसिस होना चाहिए, सही पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कितने टाइम में क्या कवर करना है। तो भाई जो अगर अभी तक बैठे हुए थे, अब जाग जाओ, समय आ गया है, बुक उठा लो, पढ़ना चाहो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहोगे तो नहीं पढ़ोगे, फिर हम कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्रैश कोर्स भी निकाला है, मैथ्स का निकाला है यश सर ने, फिज़िक्स का निकाला है मैंने। तो जिनको ये लग रहा है कि नीड है, कर सकते हैं, कराया जा सकता है, तो इसमें इनरोल कर सकते हैं आप। आपको महेश्वरी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। प्लस जो लोग लगता है कि भाई ठीक है हम कर सकते हैं, तो भाई करो, करना और फिर भाई छक्के चौके मारना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस एक सही प्लान और सही एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है। तो बस मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और इससे ज़्यादा मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक करना चाहो कर देना, सब्सक्राइब करना चाहो कर देना, कमेंट करना चाहो कर देना, बट शेयर ज़रूर कर देना, ताकि अगर चलो मान लो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो किसी और तुम्हारे दोस्त को भेज दो, क्या पता उसको अच्छा लग जाए, क्या पता उसको ये एनालिसिस समझ में आ जाए, क्या पता उसको भी लगे कि हाँ भाई ये सही तरीका है, इससे हम कर सकते हैं। तो फैला दो यार, चलते हैं।